क्या हाल है। तो टाइम हो रहा है अभी 4:40 और मैं मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ने वाला था जो कि गढ़मुक्तेश्वर जाती, मुरादाबाद से चलती 5:10 पे चलनी थी वो, और मैं 4:40 पे मुरादाबाद क्रॉस करके कहीं और बैठा हूँ। ठीक है, किस्मत में जो होना था वो हो गया। एक्चुअली हम पहुँचे 4:15 बजे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से वो पैसेंजर चलनी थी और मैंने देखा तो पूरे में पैसेंजर ही ट्रेन खड़ी थी वो, तो मैंने कहा यही वाली तो है। हम लोग तीनों जाके बैठ गए। अब वो चल पड़ी 5 मिनट में। अब पता चली वो स्पेशल ट्रेन थी और वो 8.5 घंटे लेट थी, तो यानी कि रात को आनी थी और अब चली। तो बीच में एक छोटा स्टेशन है हकीमपुर, तो जिस ट्रेन से हम जाते हैं वो मेमो यानी कि हर स्टेशन पर रुकती। तो हकीमपुर के जस्ट 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर आगे वो ट्रेन पहुंची, तो हम पटरियों में उतर गए। अब वापस हकीमपुर पे आए हैं, अब बैठे हैं आराम से। तो बस क्योंकि ये वाली ट्रेन जो थी इसका स्टॉप मुरादाबाद का डायरेक्ट गाजियाबाद था और हमें उतरना था गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज, वहाँ नहीं रुकती, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया कि गजरौला जाऊँ या अमरोहा जाऊँ, मतलब कि वहाँ रुकेगी नहीं रुकेगी, बट यहाँ रुकी, उतर गए। तो बस गंगा मैया की कृपा है जो बचा लिया, वरना तो गाजियाबाद चले जाते हम। ठीक है, तो बस अब बैठे हैं लगभग 1 घंटा तो मान ही लो, 1-1.5 घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नमामि गंगे, तो गंगा स्नान के पर्व पे हम लोग जा रहे हैं ब्रज घाट गंगा जी डुबकी लगाने। हालांकि जो मेन ज़्यादा भीड़ होगी वो तिगरी पे होगी, मतलब मुरादाबाद, गजरौला, जितने भी गांव आसपास की, अमरोहा, सारे लोग तिगरी पे जाते हैं। बट वही है, अगर तिगरी तो मतलब वही है कि आप अपना टेंट लगाओ, ट्रैक्टर लेके जाओ। बट अगर आप अपनी कार से जा रहे हो या आप फैमिली के साथ जा रहे हो सिर्फ मेले के अलावा, तो आई थिंक गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट इज़ दी ओनली बेस्ट ऑप्शन हियर अराउंड, और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। जय हो गंगा मैया। तो सुबह सुबह उद्घाटन हो गया, मैंने गलती से गलत ट्रेन पकड़ ली, पर सही है, अब का सही ट्रेन पकड़ेंगे। हर हर महादेव। भगवान जी के भक्तों, टाइम हो रहा है 5:25 और कोहरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये है हमारी माता जी और ये है हमारा भाई और हम खड़े हैं हकीमपुर के स्टेशन पे तो क्या मजाक है ना, पर जो भी है ठीक है, गाजियाबाद जाने से बच गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन आने वाली है। तो मेमो है यानी कि पूरी ट्रेन पैसेंजर है, तो हमें कहीं भी उतर जाना था, कहीं भी, तो बस उतर गए। हर हर महादेव, ओम नमामि गंगे। तो भगवान जी के भक्त, जो वीडियो हमें गंगा जी से स्टार्ट करनी थी, हम हकीमपुर पे ही वीडियो खेल रहे हैं। क्राउड दिख रहा है कुछ, ये तो अपनी फैमिली है, ये अपना लगेज है, 2 बैग छोटे छोटे से, बस यही है। कोहरा काफ़ी सही है यार। नमामि गंगे। भगवान जी के भक्तों, जो स्टेशन है वो है गढ़मुक्तेश्वर, और जहाँ उतरना था वो था गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज। मतलब रेलवे वालों ने बेवकूफ़ बना दिया सही में यार। गंगा जी पे उतरना था, गंगा जी पे ट्रेन रुकती है वाली, पैसेंजर ट्रेन रुकती है, एक ही है और एक दिल्ली से जाती है वापसी में शाम के टाइम, ये 2 रुकती हैं। रुकी नहीं भाई, इतनी तेज स्पीड में, इतनी तेज कि कोई कूद भी नहीं सकता, हद है यार। अब यहाँ कम से कम 50 रुपये एक सवारी की ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा, और टाइम अलग लगता रहेगा, पैसे भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा, और बेवकूफ़ अलग बन गए। हद होती है। खड़ी है ट्रेन, वहाँ रुक जाती तो कितना सही रहता। पता होती कि ऐसी नौटंकी होनी है तो तिगरी चले जाते यार, कांका ठेर छोटा स्टेशन है, वहाँ उतर जाते, छुट्टी हो जाती, अब तक पहुँच गए होते गंगा जी। अब यहाँ ऐसे भटकते रहो, मैंने कहाँ कच्चे कच्चे रास्तों में। चलो जी, नमामि गंगे, मिलते हैं गंगा जी के घाट पर। चल रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, जस्ट पीछे रेलवे स्टेशन है। बड़ा मूड ख़राब हो गया, एक तो सुबह हमने ट्रेन पकड़ ली थी, चल जैसे तैसे हकीमपुर छोटे से स्टेशन वहाँ उतरे, उसके बाद अब फिर नौटंकी हो गई। वो वाली नौटंकी तो जल गई थी, अब ये वाली नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ से अभी दिख रहा था हाईवे गंगा जी के बाद से, भाई बिल्कुल ख़त्म है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि 2 घंटे तो लगने हैं कम से कम पहुँचने के लिए। अब देखते हैं ई रिक्शा क्या मिलेगी, ऑटो वाटो, एक तो फालतू के पैसे और ऊपर से टाइम अलग, हद होती है बिल्कुल ही। अब देखो कहाँ, ये कोई रास्ता थोड़ी है, किसी मार्बल वाले की शॉप है, इसमें कच्चे अच्छे रास्ते में निकल रहे हैं, ना कुछ रास्ता है ना कुछ है, पब्लिक आ रही है, हद होती है यार बिल्कुल ही। और अगर रेलवे को ऐसी नौटंकी करनी थी तो रेलवे कम से कम बता तो सकता था कि साहब ब्रज घाट ब्रिज पे ये ट्रेन आज रुकेगी ही नहीं। वैसे तो दुनिया भर के अनाउंसमेंट होते हैं, आज कुछ अनाउंस नहीं हुआ। अब देखो ये सब लोग जा रहे हैं, वैसे ये गलत बात है, अनाउंस हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता ना यार, पहले ही उतर जाते हैं, बाद में उतरते हैं, बस से आते, जैसे भी होता। देखते हैं साहब अब क्या मिलेगा, फिलहाल हाईवे पे तो आ ही चुके हैं।
दिस इज लिटरली नॉट अ जस्टिफाइड थिंग एट ऑल। अब यहाँ ना ऑटो है, ना बस है, ना ट्रैक्टर है, कुछ भी नहीं है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जो हम की ब्रजघाट चले जाएं। अब क्या पैदल जाएंगे यहाँ से? 15-20 किलोमीटर तो होगा, 10 तो होगा ही होगा। मतलब ये तो मजाक चल रही है यार। और रेलवे को क्यों सूचित नहीं करना चाहिए था? एक बार का मैं बताता हूँ क्या था इंसिडेंट। मुझे दिल्ली जाना था, मेरा रिजर्वेशन था, तो इन्होंने अनाउंस करा कि ट्रेन जो है टपरी होकर जाएगी। मेरा पूरा 15 दिन का टूर उस चक्कर में ख़त्म हो गया कि मैं दिल्ली ही नहीं पहुंच पाया रात को 8 बजे, और मैं यहाँ से निकला तो 12:30 बजे। मतलब 8 घंटे में मैं दिल्ली नहीं पहुंचा। तब तो तुमने अनाउंस कर दिया यार। आज भी तो अनाउंस करना चाहिए था ना कि गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज पे ट्रेन नहीं रुकेगी, हम गजरौला या अमरोहा में ट्रेन चेंज कर लेते। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। भगवान जी के भक्तों, जस्ट गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा चले होंगे 200-400 मीटर, और देखो जरा जाम। कोई गाड़ी, कोई टेम्पो, कोई बस, कोई ट्रैक्टर, कोई छोटा हाथी कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। अब जो भी 10-12 किलोमीटर है, जैसे अगर ऐसी भी सवारी मिल जाए जाने को तो भी सही है। अब 10-12 किलोमीटर जो भी है भाई साहब, ये पद यात्रा ही होने वाली है। ये सब लोग पैदल जा रहे हैं यार। ये ट्रेन अगर वहाँ रुक जाती ब्रिज पे तो बहुत सही रहता, क्योंकि ये हमेशा रुकती थी और आज नहीं रोकी। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सबके लिए। पर हमें पता होती तो हम तिगरी चले जाते, अब यहाँ नहीं आते। फिर कुछ भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट अपना डिसीजन ले, बट एटलीस्ट पब्लिक को बता तो सकता है ना। तो अगर कितनी पब्लिक जा रही है पैदल, जो इस ट्रेन से मेरे साथ उतरी है, पता होती सब लोग पहले उतर जाते, गजरौला उतर जाते, कैसे भी आते। बट अब यहाँ 10-12 किलोमीटर पैदल जाना है। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग यार। और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है अवेलेबल। देखो पूरा जाम लगा पड़ा है पीछे, और ये कोई मजाक नहीं है यार। मतलब मैं मेरी फैमिली के साथ आया हूँ, अकेला होता तो ठीक है, मेरा भाई और मेरी मैया, अब पैदल जाना पड़ेगा। कुछ भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है यार। मैं कार से आ जाता अच्छा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता। चलो जी, कोई क्या कर सकता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और ये हो ही रहा है। लम्हा है, लगभग 9:40 पे उतरे थे और 10 बज गया है, चल रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि 11-12 से पहले पहुंचेंगे। पता नहीं कितनी दूर है। अभी मैं गूगल मैप पे चेक करता हूँ कि लोकेशन कितने किलोमीटर है यहाँ से, मतलब गंगा जी। प्लस एक तो ये नौटंकी हो रही है, इसमें एक नौटंकी और हो गई। पता है क्या, मेरी मम्मी की जो स्लीपर थी एक ख़राब हो गई, मतलब एक चप्पल जो थी वो ख़राब हो गई। अब यहाँ चप्पल खरीद नहीं सकते, स्पेयर में है नहीं। मतलब सारी चीज़ें एक साथ ही ख़राब हो रही हैं। बस चलते ही चले जा रहे हैं। भगवान जी के भक्तों 11 बज गया है, तो 1 घंटे में हम ऑटो से आए हैं। 50 रुपये सवारी ऑटो वाले ने लिया है, बट कुछ ऑटो वाले ने 40 रुपये लिया, तो हमें 40 वाला मिल गया फॉर्चुनेटली। तो 120 रुपये यहाँ तक आने के लगे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ से पैदल जाना है, कितनी दूर है कुछ नहीं पता। तिगरी चले जाते ज़्यादा बेहतर रहता, बट ठीक है, तिगरी के भी वहाँ भी तो ऑटो वगैरह करना ही पड़ता, तो वो भी सब कॉस्टली ही होता। लोग बता रहे थे जहाँ के लोकल हैं कि 20 रुपये सवारी लगते हैं, बट आज 40 और 50 रुपये लगे हैं। चलो जी, अब तो कोई नहीं, अब तो बस पास में ही है। और इस सब में एक तो हम सब चीज़ों से लेट हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी माता जी की चप्पल भी निकल गई, चप्पल टूट गई, तो माता जी के लिए तो पूरा ही तप हो रखा है, पूरा ही तप। और जहाँ हम बस से उतरे थे, जहाँ से ऑटो लिया था, कहीं चप्पल नहीं मिली, कोई ऐसी दुकान ही नहीं जहाँ से चप्पल परचेज कर सकें। तो क्या कर सकते हैं, अब गंगा जी पे जाके ही चप्पल परचेज करी जाएगी। शांत मंदिर में मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, मतलब मैं बोले तो मेरी फैमिली काफ़ी बार भंडारा करने, और यहाँ जस्ट भंडारा हो भी रहा है आज। आलू पूरी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। नमामि गंगे, यहाँ खाना बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं घाट तक, बस पहुँच ही रहे हैं। यात्रा जारी है, पैदल पैदल। नमामि गंगे। भगवान जी के भक्त तो आ चुके हैं, और यहाँ हम पहले बहुत खाते थे खाना। क्या नाम है? छेदा लाल। हाँ, मैं इसका नाम भूल गया, मैंने झब्बा लाल है दुकान का, बट छेदा लाल हापड़ वाले देसी घी का खाना होता है, बड़ा टॉप क्लास। मोस्टली जब सब कार से आए हैं तब यहीं खाया है। अभी तो फिलहाल खाने का मूड नहीं है कुछ भी,
अभी तो गंगा जी ही इतनी दूर है, मतलब दूर नहीं है, जस्ट पास में ही है, सामने ही है। चलते ही चले जा रहे हैं। चौक, ये शिव चौक है और यहाँ पर भी ये राजू मिष्ठान भंडार, ये भी सब देसी घी का है। मतलब कुछ दुकानें ऐसी हैं जो देसी घी की पूरी सब्जी वगैरह बनाती है, बहुत टॉप क्लास होता है। कोई अगर यहाँ ब्रजघाट आ रहा है तो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मेथी की चटनी होती है, मतलब बहुत ही टॉप क्लास, अक्सर दुकानों पे मिलती है खाने के साथ। इस गली में जाना है हमें, फिर पहुँच जाएंगे गंगा जी तक। आ चुके हैं जस्ट गंगा जी के घाट पे। ऐसे दिख रहे हैं ओम भाई और मैं। ओम के चोट लग गई है पैर में। वही है जो गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे, मैं कच्चा रास्ता था तो लोहा लग गया उसके पैर में, तो बैंडेड वगैरह लगा दी है फर्स्ट एड के तौर पे। अभी देखेंगे। 2-3 चीज़ें ख़राब हो गई, एक तो माता जी की चप्पल ख़राब हो गई, ओम के चोट लग गई, और हम तिगरी की बजाय यहाँ आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पूर्ण तिथि पे स्नान तो करेंगे। चलिए जी, कार्तिक मास पूर्णिमा पे गंगा स्नान। यह है क्लॉक टावर, यह है हमारी माता जी भाई। ओम ओ आओ, ये आ गई सामने गंगा जी। जय हो नमामि गंगे। और गंगा जी में जल काफी है, मतलब काफी ज्यादा ब्रॉड गंगा जी इस समय दिख रही हैं। चलो जी चलते हैं। नमामि गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हेलो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। चलो फाइनली गंगा जी आ गए। जस्ट यहीं से हम ट्रेन से निकले थे, ट्रेन रुकी नहीं यार, बड़ा ही खराब हुआ, वरना इतना चक्कर नहीं पड़ता आराम से। अब तक तो हमने कथा वगैरह भी कर ली होती। तो हम सब पूजन सामग्री भगवान जी तक लाए हैं, सत्यनारायण भगवान जी लाए हैं, सत्यनारायण भगवान जी की कथा करेंगे। चलो जी, अब नहा ले आराम से, उसके बाद कथा तो करके जाएंगे ही जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। नमामि गंगे। आ चुके हैं गंगा जी के घाट पे। ये है टी पॉइंट 2 नवंबर, यानी कि नंबर 2 होगा ये। हाँ, क्योंकि लिखा है जोन 3 गंगा घाट, जो भी है। फिलहाल यहाँ ट्रैक्टर भी चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। हमें जस्ट यहीं उतरना था और इस चक्कर में कितना घूम के आए हैं, टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसे भी वेस्ट हुए। और उसके बाद पैदल ही चलना पड़ा, उधर से भी फिर ऑटो करा, उसके बाद फिर पैदल चले हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा पैदल चला दिया। देखो काफ़ी क्राउड है भाई आज तो, बहुत ज़्यादा। जहाँ तक दिख रही है भाई भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़। इस साइड में भी ऐसे ही, इस साइड में भी। हाँ तो भाई लोगों को टाइम हो गया 11:15, बस अब नहा के आएंगे, फिर पूजा वगैरह करेंगे। और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, सुबह कोहरा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठीक ही है जो भी था। तो बोलिए नमामि गंगे, नमामि गंगे। मेरा फोन किसका है? कौन है? हाँ जी, भगवान जी के भक्तों स्नान कर लिया और बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि आज आ रखे हैं गंगा स्नान पे, कार्तिक मास पूर्णिमा पे। क्राउड ही क्राउड है सब। माता जी यहीं कहीं होंगी, अब मुझे पता नहीं लग रहा, नहीं तो मैं जूम करके देखता। ये मिल गई मुझे, यहाँ पे है माता जी। कहाँ ये यहाँ पे जो ये मेरी माता जी हैं। ओम, हेलो, ये हमारे ओम भाई बैठे हैं। तो ओम भाई और मैंने स्नान कर लिया है, बहुत बढ़िया। माता जी गई हैं स्नान करने, और बहुत शीतल जल है, मतलब मज़ा ही आ गया जल में। अगर सुबह सुबह आते शायद ठंड लगती, बट इस समय ना जल गर्म था, मतलब ये कि नहा रहे हैं तो मन करता है कि नहाते रहो। और बहुत ज़्यादा बोट्स चल रही हैं। और जो सामने वाला एंड है, मतलब अगर जैसे मैं कार से आता तो मैं डायरेक्ट कार वहीं लगाता, इधर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। गलती करी, कार से नहीं आए, तिगरी चले जाते तो भी भीड़ तो मिलनी ही थी। मगर वहाँ तो भाई यहाँ कम से कम यहाँ से 10, 20, 30, 50 गुना भीड़ होगी ही होगी, क्योंकि एग्जैक्टली मेला तो तिगरी का ही होता है। मगर यहाँ ही देख लो, यहाँ ही कितनी भीड़ है। जहाँ तक दिख रहा है सिर्फ क्राउड ही क्राउड है भाई, मतलब ये कुंभ के मेले से कम नहीं है।
ये इतने भक्त आ रखे हैं, ये कलयुग आने ही नहीं देंगे। जी भगवान जी के भक्तों, तो स्नान कर लिया दोनों भाई ने, माता जी स्नान करने गई हैं। माता जी आ जाएंगे तो उसके बाद हम सत्यनारायण भगवान जी की कथा करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्व होता है पूर्णिमा पर कथा करने का। वैसे तो आप कथा कभी भी कर सकते हैं, हमेशा पुण्य ही मिलेगा, कभी भी कर सकते हैं, बट हम हर पूर्णिमा पर करते हैं। या तो किसी तीर्थ में होते हैं तो भी करते हैं, और घर पर होते हैं तो करते ही करते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी वाली चीज़ों में अलाइन रहे हम तीनों लोग। ओम हेलो ओम बाबू। ओम मजा आ गया? मजा आ गया। ओम डुबकी लगाई थी? कैसे लगाई थी? तो हमारे ओम भाई को मजा आ गया है। हम भगवान जी का फोटो लाए हैं, शंख है, घंटा है और प्रसाद है। अभी केले मुझे परचेज करने हैं, यहीं जो क्लॉक टावर है यहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो इस साइड में जाके मिल जाएंगे। केले में लेके आऊँगा, मतलब सारी पूजन सामग्री है, फिर अपनी कथा करेंगे। तो ये वाली वीडियो कुछ नहीं तो पौना घंटे 1 घंटे की तो जाएगी ही जाएगी, बहुत आराम से। और बहुत ही क्राउड है भाई, बहुत क्राउड है। ये आ गई हमारी माता जी। टावर में टाइम जो है गलत है, टाइम हो रहा है 11:15 और ये पता नहीं क्या बज रहा है। आई थिंक सेल वीक हो गया क्लॉक टावर के। मजाक कर रहा हूँ यार। पताका देखो, झंडा देखो, ये लहलहाता हुआ। और पुल पे देखो कितना क्राउड है, जाम देखो। और सामने वाला जो बैंक है, जो सामने वाला किनारा है, उस पर पार्किंग सुविधा नीचे ही है। मतलब वो टेम्परेरी घाट है ना, तो इस साइड में है। जब मैं ट्रेन से क्रॉस हो रहा था तो मेरे को दिख रहा था सब कुछ। तो आराम से आओ कार लेके वहीं। अब नेक्स्ट टाइम कार से आएंगे यार, क्योंकि मज़ा नहीं आया ट्रेन से, बेवकूफ़ बन गए। नमामि गंगे। भगवान जी के भक्तों, केले और जलेबी या पेठा, इनमें से कुछ भी लेने जा रहा हूँ। कुछ भी क्या, मतलब सभी मिल रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है पास में। और टाइम हो रहा है 12, फिर भगवान जी की कथा स्टार्ट करेंगे। गंगा मैया जी नमामि गंगे, गंगे नमामि। तो घाट पे अच्छी सी जगह ढूंढ ली है ट्रेन के नीचे, जहाँ की धूप भी नहीं आ रही है। आराम से भगवान जी की कथा करेंगे और बहुत ही बढ़िया, अच्छा खासा क्राउड नहीं, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और डिग्री जाते तो शायद फिर तो वहाँ कथा करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, क्योंकि वहाँ कोई परमानेंट घाट नहीं है, सिर्फ टेम्प्रेरी घाट ही होते हैं वहाँ तो, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए मेला लगता है इसलिए। और यहाँ पर टैटू भी बन रहे हैं। जलेबी ले लिए और केले ले लिए हैं। अब पेठा बाद में लेंगे, क्योंकि हमारी पूजा के लिए जो इम्पोर्टेंट सामान है वो जलेबी, मिष्ठान और केला तो ज़रूरी ही होता है सत्यनारायण भगवान जी की कथा में। तो चल दिए हैं वापस, कथा स्टार्ट करते हैं। जय हो सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनुहरि। जय हो सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण से पूजा किया,
स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे नारद गरत घंटा मणि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण जेको दर्श दियो पूरा ब्राह्मण बन कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा चंद्रचूड़ कालहरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल मेवा धूप दीप वृंदा से राजी सतमेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जाओ करण भगवान की जाओ क्या की जाओ। हर हर गंगे हर हर गंगे। की जय हो और नाम लिया परमेश्वर का जय हो। की जय हो की जय हो की जय हो की जय हो। पूर्ण शंकर पार्वल्लभे ज्ञान पार्वती चतुर्विधम अर्पण भगवान जी के भक्तों सत्यनारायण भगवान जी की कथा कर ली है। ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी है बिकॉज कथा करने में फोकस था। चलिए जी अभी माता जी मेरी पूजा कर रही हैं, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे यहाँ से। हाँ जी भगवान जी के भक्तों कथा वगैरह हो गई है, खाना भी ग्रहण कर लिया है हमने, भोजन प्रसादी। अब यहाँ से चलने की तैयारी है। गंगा मैया को फूल अर्पित कर दूँ जाते हुए, और उसके बाद फिर हमें यहाँ से ट्रेन लेनी पड़ेगी। या तो गजरौला जाना पड़ेगा या फिर गढ़मुक्तेश्वर। गजरौला नहीं जाएंगे, गढ़मुक्तेश्वर ही जाएंगे, जैसे आए थे वैसे ही। जय हो ओम नमः शिवाय। जय हो बृहस्पति। 1:22
बस थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, आगे तक जाके फिर चलने की तैयारी यहाँ से। नमामि गंगे, ओम नमः शिवाय। बिस्किट वगैरह लाए हैं, वो और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस उसके बाद फिर ऑटो करके गढ़मुक्तेश्वर के निकल जाएंगे। ये है हमारी माता जी। हेलो हेलो। बेचारा डॉगी बैठा है, कह रहा है इतनी भीड़ कैसे आज। चलो जी अब प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। अभी बिस्किट हमें डिस्ट्रीब्यूट करने कुछ कर दिए, कुछ और करेंगे अभी। भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है इस समय, मतलब बाहर कम हो गई है, घाट पे तो अभी भी काफ़ी है। जा चुके हैं हम शिव चौक पे दोबारा से। ये है वो शिव चौक, शंकर जी बैठे हुए हैं और यहाँ मिलता है देसी घी का खाना, पर आज नहीं खाएंगे क्योंकि हम घर से लाए थे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर। चलिए जी, जैसे आए थे वैसे ही फिर से ऑटो करके जाना है हमें गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन।